बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं उस्मान हैदर और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे हर ऑफिस के साथ ही होंगे। तो व्यूअर्स, आज की जो बड़ी डेवलपमेंट की इलेक्शन 2024 के हवाले से खसूसी वीडियोस आपके सामने हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तक जो है सीरीज़ जारी रहेगी। तो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन को बड़ा झटका लगाया है अदलिया ने, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा तगड़ा फैसला दिया है। इस वक्त जब हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है, हर तरफ मायूसी नज़र आ रही है, हर तरफ लोग जो है वो उनका जो अदलिया के ऊपर जो एतमाद था उसमें मुसलसल हम देख रहे थे कमी आ रही थी। लेकिन आज का जो फैसला आया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था, उसका इंतखाबी निशान, वो उसे छीन लिया गया था और उसके जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको कालअदम करार दे दिया गया था। तो उसी बुनियाद के ऊपर जी उसका जो बल्ले का निशान है वो उसे छीना गया था। तो इलेक्शन कमीशन जो कि मुकम्मल तौर पे इस सारे मामले में बाइस नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको कहीं से कोई हदायत मिलती है और उस हदायत के मुताबिक वो आगे बढ़ता है और आगे काम करता है। जिस तरह से उसको पीछे से डिक्टेशन मिलती है उस तरह से वो आगे करता जाता है। हालांकि अंदाज़ा आप लगा लें कि पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं, रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं, 175 के करीब सियासी जमातें हैं, उनमें से सिर्फ एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इससे इंतखाबी निशान छीना गया और इसी जमात को इलेक्शन कराने का कहा गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है। और इसी जमात का जो इलेक्शन है बाद में उसको कालअदम करार दे दिया गया। और कालअदम ही नहीं करार दिया गया बल्कि उसके बाद इस जमात के बानी से भी इसको महरूम कर दिया गया और फिर इस जमात का जो निशान था, सिंबल था, वो भी जो है इससे छीन लिया गया। तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसकी जड़ें जो हैं चारों सूबों में हमें फैलती हुई नज़र आती हैं। कोई लसानी जमात नहीं, कोई किसी एक सूबे की जमात नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की जमात है। कराची से लेकर खैबर तक इस जमात के फॉलोअर हैं और मकबूल जमात है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं सारे सर्वों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने का मतलब ये है कि तकरीबन 75% पाकिस्तान की जो पसंदीदा जमात है उनकी राय को नज़रअंदाज करना। तो जैसे ही तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो फिर इस जमात के अंदर जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा हुई, काफ़ी परेशानी पैदा हुई और इस जमात ने फिर पेशावर हाई कोर्ट को में दस्तक दी और पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जस्टिस कामरान मियाँ हेल जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला दिया और उन्होंने जो है बल्ले का निशान जो है को रिस्टोर कर दिया और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कालअदम करार दे दिया। देखें, इस हियरिंग के दौरान दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो जो सामने है, जो कि हुकूमती जो वकील हैं, इलेक्शन कमीशन के यानी कि जो वकील हैं, उनसे सवालात हुए हियरिंग के दौरान। पहले तो इज़्ज़त चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन में कितनी पार्टी रजिस्टर्ड हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी, यानी कि हुकूमती जो वकील थे, उन्होंने कहा जी तकरीबन 175। तो उन्होंने कहा कि आपने कितनी जमातों को कहा कि इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक जमात को। अच्छा, फिर दूसरी जो है ये क्वेश्चन किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो किसी पार्टी के अंदरूनी जो इलेक्शन हैं उनको जो है कालअदम करार दे। हालांकि ये मतलब जो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं ये पार्टियों के अंदरूनी इलेक्शन होते हैं, तो वो किस बुनियाद को उसने इनके इंटर पार्टी जो इलेक्शन है उनको कालअदम करार दिया। और इसके साथ साथ उसने फिर एक और वहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि अगर PMLN से शेर का निशान वापस ले लिया जाता है या पीपल्स पार्टी से तीर का निशान वापस ले लिया जाता है या JUF से किताब का निशान वापस लिया जाता है तो फिर क्या होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब नहीं थे हुकूमती वकीलों के पास, तो वो बेबस थे। तो इस तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, तरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने वाला जो फैसला था, उसको कालअदम करार दिया। अब देखिए इसके क्या असरात जो है मरतब होने वाले हैं तरीक इंसाफ के लिए, कितने इसके गेंस मरतब होने वाले हैं, पॉलिटिकली गेंस मरतब होने वाले। तो ये है कि इस के पास जो बल्ले का निशान से छीना गया, इसके बाद इस पार्टी से मनसूर रिश्ते से ये पार्टी जो है हाथ धो बैठी। और दूसरा ये है कि फिर उस वजह से अब इतने शॉर्ट वक्त में तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल होता कि वो किसी नए इंतखाबी निशान को रोशना कराती पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के देहातों में नए इंतखाबी निशान से तलक बड़ा मुश्किल है जहाँ पे पब्लिसाइज करना। तो ये बहुत नेगेटिव असरात इस सारी चीज़ों के मरतब होने थे अगर बल्ले का निशान वापस ना मिलता। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा तगड़ा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला दे के, जहाँ एक तरफ यहाँ पे जो अंधेरा नज़र आ रहा था हर तरफ, उसमें थोड़ी सी रोशनी की किरण पैदा हुई है। और दूसरा ये है कि तमाम
जो सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातें बशमूल नवाज शरीफ, UML, PTI, तमाम जमातें हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। यही फेयर एंड जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है उसका तकाजा है। अगर आपने ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो इसमें तमाम सियासी जमातों को फ्री एंड फेयर जो है ना सिर्फ उनके निशान वापस मिलने चाहिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ इलेक्शन की फेयरनेस का भी तकाजा है कि तमाम जमातों को सियासी मीटिंग करने का भी इक्वली मौके जो है फराहम किए जाने चाहिए। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात जो है PTI, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उसके निशान भी छीना गया, उसको लोगों को जो है आपने देखा कि किस तरह से घरों से उठाया गया, किस तरह से क्रैकडाउन हुआ और इसकी जो सियासी क़यादत है छुप के बैठी हुई इस वक्त हम सामने नहीं आ सकती। इस तरह से कागज़ात नामजदगी का जो महला शुरू हुआ उसमें हमने देखा कि कितना कागज़ात नामजदगी लोगों से छीने गए। और अब जो स्क्रूटनी का मरहला इसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी रुकावटें पैदा हो रही हैं स्क्रूटनी में। तो ये सारे मामला हैं जो अदलिया को देखने चाहिए, क्योंकि अदलिया जो है पाकिस्तानी के जो हकूक़ हैं उसकी जो इस वक्त रखवाली है वो अदलिया के पास है। तो इस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अदलिया को जो है जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए।